ओम शांति। मुरली में आने वाले अहिल्या की कहानी। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। दोनों शांत और पवित्र स्थिति में ध्यानमग्न रहकर खुशियों भरे दिन व्यतीत करते हुए आश्रम में रहते थे। एक दिन ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र सुंदर अहिल्या के प्रति अपवित्र संकल्प लेकर गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश हुआ और अहिल्या की तरफ बढ़ा। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया। मेरी सुंदरता ने देवों के देव को मोह लिया। अहिल्या ने इस अहंकार के वश अपना विवेक खो दिया और इंद्र की इच्छा पूरी की। जब पाप घटित हो गया तो अपने पति गौतम के डर से और उसकी तेज आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते हुए अहिल्या ने इंद्र को वहां से जाने को कहा। इंद्र आपराधिक चिंता से भाग रहा था। उसी समय ऋषि अपने नित्य कर्म से लौट रहे थे। ऋषि को तुरंत अनुमान हो गया कि क्या घटित हुआ होगा। ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को उसके पाप के लिए सजा देते हुए श्रापित किया। फिर ऋषि अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और कहा कि हवा खाते हुए बिना किसी को देखे तो यहाँ पत्थर बनकर के रहेगी। अहिल्या को श्राप देने के बाद ऋषि अपना आश्रम छोड़कर हिमालय पर सादगी से जीवन बिताने चले गए। वर्षों बीतते गए। अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनकर आश्रम में पड़ी रही, जिस पर समय के साथ घास फूस उगते गए। एक दिन राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी आश्रम के पास से गुजर रहे थे। वे मिथिला जा रहे थे। जब उन्होंने आश्रम की दुर्दशा को देखा तो उन्हें उस स्थान के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। ज़्यादा जानने के लिए राम जी आश्रम में प्रवेश हुए और राम के पैर से पत्थर का स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया और श्राप मुक्त अहिल्या अपनी पूरी सुंदरता के साथ उनके सामने खड़ी हो गई। अब इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यही है, सतयुग में हर आत्मा अपने दिव्य गुणों के कारण सुंदर, गुणवान, पूजनीय थी। लेकिन द्वापर युग में आत्मा देह अभिमान के कारण 5 विकारों की दासी बन गई, इंद्रियों के वशीभूत हो गई। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों से आत्मा श्रापित होकर अपना रुहाब और ईश्वरीय शक्ति खोकर पत्थर बुद्धि बन गई, जैसे अहिल्या पत्थर बनी। सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव पुनः इस धरती पर अवतरित होकर पत्थर समान बुद्धिहीन आत्माओं को अपने असली स्वरूप की पहचान देकर दिव्य गुणों की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे पुनः इंद्रिय जीत बन करके फिर से वे अपने सुंदर दैवी स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और विकार रूपी श्राप से मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति।